दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। आज हम बात करेंगे देश के हालात किस तरह के बना दिए गए। जिस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से, आज इतने दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी आज तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो हैं, जो बीजेपी के नेता थे, जिन्हें पार्टी से लात मारकर हालांकि निकाल दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक उनके खिलाफ कानूनी नहीं की गई। अब दोस्तों, यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है? क्या मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है कि जिससे कि मुसलमान और ज्यादा उकसावे में आ जाए? क्योंकि नुपुर शर्मा, इतने दिन हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कानूनी, लेकिन जो लोग शांति प्रिय ढंग से एहतजाज कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी गई। और रांची के अंदर एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा 16 साल का बच्चा, जिसको पुलिस ने जो है वो मार दिया, पुलिस ने उसकी हत्या कर दी और वो शहीद हो गया। उस मां की जबान से जो अल्फाज निकले, हमने देखे एक चैनल के ऊपर, किस तरीके से उसकी मां रो रही थी, लेकिन उसे फख्र था कि उसके बेटे ने इसमें अपनी शहादत दी। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजों का जो लब्बो-लुआब है वो निकल कर क्या आता है? इसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो मजलूम है उसे ही जालिम बताया जा रहा है। जो देश का, जिसे अनभक्त कहा जाता है, जो अनभक्त बिरादरी के जो लोग हैं, उन्हें यह बताया जा रहा है कि नहीं, ये मजलूम नहीं है, ये जालिम है। और वो अनभक्त जो है वो आंदोलित होते हैं। एक बच्ची है आफरीन फातिमा, जेएनयू में पढ़ती है, उसके पिता है वो वेलफेयर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया प्रयागराज में, और यह कहा गया कि जो नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, उसको लेकर जो एहतजाज, जो प्रदर्शन किए गए, वो जो है वो इन्हीं का कॉल था और इसी वजह से उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है, मान लीजिए अगर मैं हूं, अगर मैंने कोई किसी का खून किया या कुछ गलत अगर मैंने कुछ किया, मैं अगर गुनहगार हूं, तो कोर्ट तय करेगी कि भाई गुनहगार हूं मैं या नहीं, या क्या सजा दी जाए। सीधे बुलडोजर आ जाए, घर को, आशियाने को उजाड़ कर रख दे, और भी वो आशियाना जो मेरे बाप के नाम पर हो, जो मेरी पत्नी के नाम पर हो, जो मेरी मां के नाम पर हो, उस आशियाने को उजाड़ दिया जाए। आफरीन के पिता पर आरोप था, आफरीन फातिमा के पिता पर, कि उन्होंने जो है उस प्रदर्शन को लीड किया था, या उसको, उस प्रदर्शन को उन्होंने जो है वो पूरा फंडिंग किया था, या जो भी उसको उन्होंने उसका आयोजन किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि जो मकान तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो मकान आफरीन की मां के नाम पर था। अब जब आरोपी उसका बाप है, आरोप उसके बाप पर लगाए गए, तो उसकी मां के नाम का मकान कैसे तोड़ दिया गया? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा बुलडोजर राज है? और जो लोग खुश हो रहे हैं इस आशियाने को टूटता हुआ देखकर, जो ट्विटर पर बड़े खुश हो रहे थे, याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगला नंबर आपका होगा। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप चाहे कोई भी हैं, लेकिन आप जो भीड़ तंत्र तैयार कर रहे हैं, आप जो डिक्टेटरशिप तैयार कर रहे हैं, आप जिस तरह की सरकार को पूरी वो कर रहे हैं, बैक सपोर्ट कर रहे हैं, वो सरकार एक दिन आपके गले तक, आपकी दहलीज तक भी आएगी। इस बात को आप याद रखिए। दूसरा, जो आफरीन फातिमा, जिसका मकान तोड़ा गया, आफरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी माता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये कहा गया कि उन्हें पहले से नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, इस वजह से उनका मकान तोड़ दिया गया। लेकिन टाइमिंग देखिए आप, अब सरकार का ये कहना है कि पहले से नोटिस दिया गया था। अब नोटिस का तो ये हम सभी जानते हैं कि आपके घर के बाहर नोटिस चिपका लें, 10 मिनट के लिए फोटो क्लिक कर लें, आप घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वही अधिकारी आपका वो नोटिस हटा के वहां से चले जाएंगे और ऑफिस में जाकर बता देंगे कि देख लिए, ये सहल कुरैशी के घर पर हमने नोटिस चस्पा दिया था। अब सहल कुरैशी ने कुछ रिप्लाई दिया नहीं, 10 दिन, 2 दिन तक, या 1 हफ्ते तक, या 10 दिन तक, अब हम बुलडोजर लेकर उसका मकान तोड़ने जा रहे हैं। ये इस तरह की ये चीजें हो रही है, और ये सीधी बात है कि ये जो बुलडोजर जो मुसलमानों के मकान पर फेरे जा रहे हैं, जो मुसलमानों के आशियानों को तोड़ा जा रहा है, कौन खुश हो रहे हैं? ये किसे वोट करते हैं? इससे बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि ये किसे खुश करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इस तरीके से आफरीन फातिमा के घर के अंदर से एक पोस्टर निकला था, क्योंकि जेएनयू के लोग काफी क्रांतिकारी लोग होते हैं, और मैं तो ये कहूंगा जो मुसलमान होते हैं वो बहुत क्रांतिकारी होते हैं। जब कहीं पर भी कोई नाइंसाफी होती है
तो आजादी के पहले से लेकर आज तक आप इतिहास उठाकर देख लें, सबसे पहले जालिम के खिलाफ, गलत के खिलाफ अगर कोई आवाज अगर बुलंद हुई है तो वो मुसलमानों ने ही हमेशा दौर में, हर दौर में की है। और ये भी वही दौर है कि जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मुसलमान आवाज बुलंद करेगा, और आवाज बुलंद करनी भी चाहिए अगर इंसान है आप तो। अब आफरीन के घर से एक पोस्टर निकला, उस पोस्टर में इंग्लिश में वो पोस्टर था जिसका मैं आपको बताता हूं, उसका ट्रांसलेशन करके, उसका तर्जमा करके। उसमें ये लिखा था कि जब नाइंसाफी कानून बन जाता है तो इसके खिलाफ एहतजाज, यानी कि प्रदर्शन, एहतजाज जो उर्दू वर्ड है इसको प्रदर्शन इसे कहते हैं, तो एहतजाज किया जाना चाहिए। यानी इसमें लिखा था कि जब नाइंसाफी कानून बन जाता है तो इसके खिलाफ एहतजाज करना जरूरी है। ये पोस्टर निकला था आफरीन के घर से। उसको न्यूज 18 इंडिया, CNN या कुछ और इंग्लिश बड़े न्यूज चैनल्स इसको लेकर बड़ा हंगामा काट रहे थे। ये पोस्टर निकला आफरीन के घर से, यानी कि पता नहीं कौन सा बम बनाने का जखीरा उसके वहां से निकल गया, बम का जखीरा निकल गया। इस तरीके से पूरा प्रोपेगेट किया गया कि एक उसकी छवि को बर्बाद किया जाए। अब ये जो लिखा गया था कि जब नाइंसाफी कानून बन जाता है तो इसके खिलाफ एहतजाज करना जरूरी है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कही थी ये बात। और कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने यही बात को अपने ट्विटर पर ट्वीट किया था। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी मोदी सरकार? क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? जो कई ऐसे मामले आए धर्म संसद के अंदर, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगसा गया, उगला गया, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? मोदी के सरकार में मंत्री रहे मेघवाल वगैरह जो थे, जिन पर रेप के आरोप लगे, जो भगोड़े करार दिए गए, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मोदी के गृह राज्य मंत्री रहे अजय टेनी, जिनके बेटे ने 5 लोगों की हत्या कर दी कार चलाकर, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो दोस्तों कई सवाल उठते हैं कि ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों चलता है, और जो मजलूम है मुसलमान उसको जालिम बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? किसके लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? हमने देखा कि एक दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, कुछ लठेत टाइप के मुल्ला कुछ बनकर वहां पर बैठ गए, जो झूठे कासमी, जिसे मैं कहूंगा जो कासमी नहीं है, जिन्होंने अपने आप को कासमी जबरदस्ती बना दिया। और इंद्रेश कुमार जो RSS के हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, वो कासमी, नकली कासमी, घटिया किस्म का जो है, वो इंद्रेश कुमार के तलवे चाटने वाला कासमी, वो जो है वहां पर बैठकर बकवास कर रहा था। और वो ये कहता है कि नबी के शान में गुस्ताखी के बाद में हिंसक प्रदर्शन किए मुसलमानों ने। कौन से हिंसक प्रदर्शन? जब कोई शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहा है उस पर आपकी पुलिस जाकर लाठियां बरसा देती है, गोलियां चला देती है, कई लोगों को शहीद कर देती है, तो हिंसक तो पुलिस हुई, हिंसक तो प्रशासन हुआ। आप शांति प्रिय तरीके से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन्हें हिंसक प्रदर्शन कह रहे हैं। और उनके साथ में कुछ पत्रकार जो गुड बुक में है RSS की और मोदी सरकार की गुड बुक के कुछ पत्रकार भी स्टेज पर बड़ी शान से, ठाट बाट से बैठे हुए थे और बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट करके कहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, ये रहा, वो रहा। इस कार्यक्रम को आप अच्छा कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। वहां से एक ऐसा प्रोपेगेंडा RSS की तरफ से किया जा रहा है कि मुसलमान जालिम है, मुसलमान हिंसा करता है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है वहां पर दोस्तों। तो ये इस तरह के घटिया किस्म के मुल्ला, इस तरह के जो पत्रकार जो RSS के लिए काम करते हैं, RSS की गुड बुक में शामिल हैं, ऐसे कई पत्रकार एक्टिव हैं, कई पत्रकार काम कर रहे हैं। हमें इन सब से बेदार रहना चाहिए। जो झूठे कासमी बने फिरते हैं, हमें उनसे भी बेदार रहना चाहिए। ये कासमियों को, इन पत्रकारों को किसका सपोर्ट है, किसका समर्थन है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन किस तरीके से मुसलमानों को एक प्रोपेगेंडा के तहत मजलूम होने के बाद, यानी मारा भी जाए मुसलमान, पीटा भी जाए मुसलमान, कत्ल भी किया जाए मुसलमान, अपने आशियाने को भी खो दे मुसलमान, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए और उसके बाद भी जालिम मुसलमान ही है। अहमदाबाद के अंदर भी दंगे जैसा कुछ हल्का सा पथराव वगैरह कुछ हुआ था आज, और यही नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर कुछ प्रदर्शन किया गया, शांति प्रिय प्रदर्शन था। लेकिन गोदी मीडिया की आप देखिए कि गोदी मीडिया ने तमाम न्यूज चैनलों पर इस तरीके से दिखाया कि असामाजिक तत्व है, यानी कि कोई आतंकवादी होंगे वो लोग। भाई मैं बार बार ये बात कहता हूं, जब ये संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें, हिंसक न हो प्रदर्शन, लेकिन जब पुलिस कुछ कार्रवाई उस पर करती है, पुलिस लाठियां बरसाएगी, पुलिस गोली चलाएगी और उसके बाद बदनाम मुसलमान को कर दिया जाए। रामनवमी के जुलूस के टाइम पर भी यही हुआ था।
उस वक्त भी जो है वो मस्जिदों के बाहर जाकर लाउड स्पीकर पे गालियां दी गई, मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे गाने बजाए गए, और उसके बाद वो तमाम टोपला भी जो है वो मुसलमानों पर उसका टोपला मढ़ दिया गया। और अब भी वही हो रहा है। नुपुर शर्मा जो इस बात की जड़, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नुपुर शर्मा भारत में है, भारत से भाग गई या पता नहीं भगोड़ी है या क्या है, किसी को नहीं पता, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाला 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर एक अल्फाज तक नहीं बोलता। यानी क्या माना जाए, ये कहीं ना कहीं दबी जबान में खामोशी के साथ में ये समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का। जैसे कपिल मिश्रा ने और मोदी के ही मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसके बाद में दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी। तो क्या उनके उस बयान को लेकर उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि वो अनुराग ठाकुर है ना, वो अनवर हुसैन नहीं है, इसलिए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। वो अनवर हुसैन होते तो उनके घर पर जरूर बुलडोजर चल जाता। तो दोस्तों, देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरह की राजनीति की जा रही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, चुनाव के लिए बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की हालत खस्ता है, बीजेपी की हालत बद से बदतर है, और ऐसे में हिंदू मुसलमान ही वो कार्ड है जो बीजेपी को वोट दिला सकता है। और वही काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी के पूरी बीजेपी आरएसएस की मदद से कर रही है। मजलूम मुसलमान को जालिम बताने की जो है वो एक बड़ी साजिश जो है वो इस देश में कुछ लोग, इस तरह के लोग मिलकर कर रहे हैं, और कुछ तरह के ऐसे झूठे घटिया किस्म के कासमी जो है वो यहां पर आरएसएस के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। इन लोगों से बेदार रहने की जरूरत है। और बिल्कुल मैं कहता हूं, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून को ध्यान में रख कर ही हमें प्रदर्शन करना चाहिए, हिंसा न हो, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, वो दौर आ चुका है कि अगर आप कोई प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो आपको खुद को उस प्रदर्शन की पूरी तरह से चारों पांचों तरफ से, हर तरफ से उसकी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए, ताकि, और हाई वो कहते हैं HD कैमरे से उसकी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए, ताकि पता चले कि शुरुआत किसने की, पहला पत्थर फेंकने वाला कौन था। क्या कोई बंदा ऐसा बोगस किस्म का कोई बंदा आपके उस जुलूस में भेज दिया गया जिसने पुलिस को पत्थर मारा और वो धीरे से निकलकर भाग गया वहां से, और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, अपना काम हो गया तमाम? तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाए, हिंसा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना, इन बातों का भी ध्यान रखा जाए। बाकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे नारे हैं और कैसे दावे हैं, कैसी जुमलेबाजियां हैं और क्या हो रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक का बटन भी जरूर दबाइए, आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मदद भी करिए। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने के बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।